नमस्कार दोस्तों, फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आप सभी का स्वागत करता है। आज हमारे बीच समकालीन आर्टिस्ट कलाकार अरुणांशु चौधरी जी हमसे बात करने जा रहे हैं। सर का जन्म 1969 हुगली कोलकाता में हुआ। सर ने अपनी कला शिक्षा बड़ौदा कॉलेज ऑफ आर्ट्स MSU से प्राप्त की। सर ने कई सोलो व ग्रुप शोज को देश व विदेश में अपना नाम प्रदर्शित कर चुके हैं। सर को एलिजाबेथ ग्रीन शील्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए हम ज्वाइन करते हैं सर को और उन्हीं बात करते हैं। हेलो सर। हेलो। वेलकम। हाय पूनम। थैंक यू। फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर आपका स्वागत करता है। थैंक्स। और मेरी तरफ से फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू। जुड़े हुए सभी पूनम और तुम्हारे फ्रेंड्स जितने भी हैं सबों को शुभकामनाएं। जी थैंक यू सर। थैंक यू। तो हम शुरुआत करते हैं आज के अपने लाइव सेशन से। हमारा पहला सवाल है, कला क्षेत्र में आपका रुझान कब और कैसे शुरू हुआ? कला के क्षेत्र में मेरा रुझान एक्चुअली ज़्यादातर आर्टिस्ट का बहुत जिस तरह से होता है बहुत कुछ सिमिलर ही था, लेकिन एक तरह से अगर अलग बोल सकते हैं तो मेरे घर और मेरे फैमिली में बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के अलग अलग आर्ट फील्ड में आर्टिस्ट रहे हैं। यहाँ तक कि थिएटर से लेके मतलब बैले हुआ, मॉडर्न बैले, और मेरी मदर एक्चुअली खुद अपने आप में भी एक फुल टाइम पेंटर तो नहीं थी, बाद में उन्होंने जॉब किया आर्ट से रिलेटेड, लेकिन उन्होंने लखनऊ से BA किया था और बाद में शांति निकेतन से उन्होंने MA किया था। वो एक्चुअली बहुत 62 में MA कंप्लीट किया था शांति निकेतन से, तो बहुत पुराने समय की है जब एक्चुअली इस तरह से MA करने का चलन नहीं था और उस समय पोस्ट डिप्लोमा एक्चुअली होता था, मतलब 1 ईयर MA। तो लखनऊ से वो शांति निकेतन गई थी, तो मेरे घर में आर्ट का जो वातावरण होता है वो तो था, लेकिन मैंने बचपन में कभी सोचा नहीं था। इवन मेरी मदर आर्टिस्ट थी, लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्ट करके भी कोई एक कैरियर हो सकता है, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट मदर को टीचिंग करते हुए देखा, उसके अलावा आर्ट किस तरह से आर्टिस्ट होता है वो बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। और समय के साथ एक्चुअली पहले के स्टूडेंट जैसे कंफ्यूज होते हैं कि किस लाइन में जाऊं, क्या जाऊं, और उनके फ्रेंड जो करते हैं या आसपास जो देखते हैं, एक्चुअली सभी हमारे देश में एक्चुअली वो ऐसा फेस था। आज जैसे फोकस है पेरेंट्स या स्टूडेंट को भी बहुत कुछ पता है, हमारे समय में ऐसा नहीं था। तो जो आसपास डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, क्या बनना है। अगर सामने अगर कोई IAS किया हुआ है तो सारे पेरेंट्स और सारे बच्चों को शायद वो उसके लिए आइडियल होगा, या किसी ने IIT किया, मेडिकल किया, डॉक्टर हुआ, तो ऐसा कुछ था। और उसी तरह से मेरा भी मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, इसके लिए काफ़ी कुछ मैंने कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेट नहीं होना था, वो नहीं हुआ। बिफोर ये बड़ौदा कॉलेज नहीं, बहुत पहले, वो तो बड़ौदा के पहले का भी बहुत सारा हिस्ट्री है एक्चुअली। बड़ौदा में अच्छा। BA किया,
एमए किया, लेकिन उसके पहले मैं एक्चुअली मेडिकल के लिए प्रिपरेशन के लिए मैं पटना में मैं बोकारो बोल के एक छोटा सा सिटी है झारखंड में, जो अभी झारखंड में पहले बिहार था, तो वहाँ मैं मेडिकल के लिए वहाँ से पटना गया और वहाँ कोचिंग स्टार्ट किया। लेकिन बाई चांस उस समय किसी रीजन से बार बार एग्ज़ाम देता था और कुछ ना कुछ कैंसिल होता था, ये होता था। होते होते जैसा कि होता है हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स में, मैंने अपने कॉलेज के टाइम में भी देखा है कि लोग फाइन आर्ट्स आते हैं, मिलते हैं, होते होते इंटरेस्ट हो जाता है और आर्ट में घुस जाते हैं। तो ऐसा ही मैं वहाँ के कुछ आर्टिस्ट लोगों के साथ घूमने लगा। पेंटिंग तो बहुत पहले से ही करता था, लेकिन उनके साथ रहते रहते फाइन आर्ट्स आने लगा। फिर सडनली मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, कुछ नहीं तो मुझे हॉस्टल जरूर मिल जाएगा, कि रहने का बहुत प्रॉब्लम था। तो मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा एक्चुअली फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट नेम था। तो पहले मुझे बिलीव ही नहीं था कि मैं आर्ट में इस तरह से मेरा सिलेक्शन हो सकता है, और फिर मैंने एडमिशन ले लिया। लेकिन फिर जो होता है, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट का संगत इतना अच्छा लगने लगा कि बाद में बाकी सब मैं भूल गया। और फिर 1 साल 2 साल होते होते वहाँ 3 साल हो गया। 3 साल मैंने फाइन आर्ट्स कर लिया। तब रियलाइज़ किया कि जब कर ही रहा हूँ फाइन आर्ट्स, तो चलो अभी कुछ अच्छे कॉलेज में ट्राई करूँ और भी। हालांकि वहाँ पटना में एक्चुअली बहुत अच्छे आर्टिस्ट हुए हैं वहाँ से, आप सबको पता होगा। हाँ, मतलब अभी नाम तो सबको पता ही है, बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ से हुए, और आर्ट फील्ड में दिल्ली और ये सब जगह पे काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो एनीवे फिर भी मैं वहाँ से फिर बड़ौदा और शांतिनिकेतन दोनों जगह ट्राई किया। तो मुझे एक्चुअली दोनों जगह एडमिशन मिल गया। लेकिन शांतिनिकेतन मिलने के बाद जब बड़ौदा आया तो फिर सोचा कि अब यहाँ से शायद जाना नहीं, यही मेरा लास्ट जो मेरा इच्छा था। तो फिर यहाँ मैंने एडमिशन लिया और यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा स्कूल डेज के अर्ली। आप एक चित्र आपके लिए क्या है? चित्र मेरे लिए एक्चुअली सब कुछ है। एक्चुअली एक्चुअली खुद को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारा, आर्ट के अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन आर्ट और मेरे पेंटिंग के थ्रू मिलता है वो दूसरे में नहीं होता। तो पेंटिंग ऐसा चीज़ है कि मैं जब जब पेंटिंग करता हूँ तो उसमें जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, या फिर उसको शायद मैं पेंटिंग करते हुए मैं स्टूडियो से निकल जाऊँ, स्टूडियो जाऊँ, लेकिन दिमाग में घूमते रहता है और उसके पीछे लगे रहता हूँ जब तक सक्सेस नहीं होता है। तो मुझे लगता नहीं कि नहीं मैंने इस पेंटिंग में जो मैं चाह रहा हूँ वो अचीव किया हूँ, तब तक परेशान रहता हूँ और वो उस परेशानी में मज़ा आता है। तो एक तरह से आर्ट मेरे लिए, मतलब अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो इस तरह से सब कुछ है। आर्ट आर्ट मतलब पेंटिंग मेरे लिए एक्चुअली काफ़ी कुछ है। इसके लिए मतलब क्या बोल सकता हूँ, इससे रिलेटेड और पूछा जाए। आपके जीवन में आपके शिक्षकों का क्या प्रभाव रहा? मेरे लाइफ में हर एक स्टेज में अलग अलग तरह से शिक्षक हुए। अ, एक तो आर्ट के लिए अगर शिक्षक बोला जाए तो मेरी मदर थी, और मेरे मामा वो भी आर्टिस्ट थे। लेकिन लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता हूँ कि आर्ट में उन्होंने आर्ट को इस तरह से मुझे कराया कि वो बेटर बेटर टेस्ट, बेटर लाइफ, मतलब आर्ट अगर कोई करता हो तो आर्टिस्ट बनना नहीं, आर्ट किसी ह्यूमन का बेटर वे से क्या देखने का नज़रिया है, या आम आदमी जो दूसरे लाइन में है शायद वो नहीं करते होंगे, लेकिन आर्टिस्ट उस तरह से देखते हैं, उनका नज़र कुछ अलग होता है। और आज आज मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सारा चीज़ शायद आर्टिस्ट होने के चलते ही कर पाया हूँ, या फिर ये होता है। तो लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो आर्ट आया वो बिल्कुल जब मैं छोटा था, तो मेरी मेरी दादी जो थी वो वो एजुकेटेड नहीं थी एक्चुअली, लेकिन अ, उन वो मिट्टी से, या फिर जो आटा होता है गूंथने के बाद,
उससे छोटे छोटे डॉल और ये सब जो बनाती थी, वो एक्चुअली बहुत ट्राइबल टाइप का बोल सकते हैं। एक्चुअली ट्राइबल भी नहीं, बहुत फोक जैसा टॉय होता था। और इससे मुझे फॉर्म से एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट हुआ आर्ट में। जो फॉर्म बोलते हैं, मीन्स पेंटिंग से मुझे आर्ट में इंटरेस्ट नहीं हुआ। पहला आर्ट का जो मेरे में अंदर आया वो एक फॉर्म से हुआ, और वो बचपन से मुझे बहुत इंटरेस्ट था, जिसके चलते धीरे धीरे वो बढ़ते गया। बहुत कम एज से बोल रहा हूँ, 2 साल 3 साल इस एज से। तो आर्ट का इंटरेस्ट इतने कम उम्र से ही स्टार्ट हुआ था। मदर मेरी आर्टिस्ट हो सकती है, उन्होंने एमए किया है जो भी किया, लेकिन लेकिन इस तरह से सिखाने से और कोई ज़रूरी नहीं है कि आसपास आर्ट हो रहा है तो वो आर्टिस्ट ही बने, उनके बच्चे आर्टिस्ट बने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन रियल वे से अगर इंटरेस्ट हो तो वो शायद नेचर से या बहुत इजी वे से हो, तो वो मेरी दादी से है। फिर कभी कभी मैं किसी बंगाल के कुछ जगह जाता था तो वहाँ पॉटर होते थे, तो दिन भर मिट्टी के बीच में, और कुम्हार जो उसके बीच काम करते रहता था। मिट्टी बहुत पसंद था। तो इसीलिए मैं कभी पेंटिंग करते करते बीच में एक्चुअली स्कल्पचर काफ़ी पसंद करता हूँ करना। तो ओके। इसमें कुछ अलग अलग मुझे इंटरेस्ट मिलता है। तो वो आपने काफी स्कल्पचर भी किया हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? स्कल्पचर एक्चुअली बहुत तो नहीं किया है, लेकिन बीच बीच में मतलब साल साल में एक बार या 2 बार ऐसा होता है कि और अचानक कुछ आइडिया हुआ। तो मैं एक्चुअली जब भी स्कल्पचर किया हूँ कुछ बड़े ह्यूज वे से किया हूँ, मतलब बहुत सारा पीस हो या फिर साइज में बड़ा हो। क्योंकि क्योंकि पेंटिंग में जिस तरह से मैं इन्वॉल्व हो सकता हूँ, हर एक मीडियम में, छोटा काम बड़ा काम या अलग अलग मीडियम। स्कल्पचर में मैं एक्चुअली स्किल वाइज उतना ये नहीं हूँ। शायद मैं क्ले में काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे टेक्निक्स वगैरह हमेशा दूसरों से हेल्प लेना पड़ता है। अगर अगर मैं स्टील में कर रहा हूँ काम, तो डेफिनेटली किसी और से लेना होगा। फिर क्ले किया, फाइबर ग्लास करना है, तो वो मैं तो उतना स्किल नहीं और शायद इतना कर भी नहीं पाऊँ। तो हमेशा हेल्प दूसरों से लेना पड़ता है। तो इसलिए मैं पेंटिंग की तरह तो फुल टाइम नहीं कर सकता, तो बीच बीच में करता हूँ। या नहीं है तो हाँ, पूछिए आप। कॉलेज के समय में आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कॉलेज जाने में एक्चुअली पटना में थे, वहाँ भी चुनौती का सामना करना पड़ा। बाद में आए, वहाँ भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो जो चुनौती का सामना करना पड़ा, उससे ही एक्चुअली निकल के आए हैं। अगर अगर सब कुछ इजी होता तो शायद आर्ट फील्ड में इतना इजी नहीं होता कि चल पा रहा हूँ अभी तक और लगा हूँ। तो चुनौती तो आना ही चाहिए। एक एक बड़ौदा में आके एक चुनौती ये हुआ। एक्चुअली मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड के बारे में अभी तक मैंने पूरी तरह से बताया नहीं। अ, तो वो मैं बाद में शायद बात करते करते बताऊंगा। तो चुनौती यह है कि मेरी मदर उस समय की आर्टिस्ट है जब वॉस टेक्निक था। अ, वो लखनऊ से की थी, उनके अंडर में सुधीर खास्ती गिर के अंडर में थे। जब शांति निकेतन गई थी उस समय राम किंकर थे, नंदलाल, विनोद बिहारी सभी थे, लेकिन लेकिन वो लोग एक्चुअली रिटायर जैसे थे, काफ़ी एज हो गया था। लेकिन वो उनका ये असर था वहाँ पर। तो मदर एक्चुअली उस फेस की है। और मैंने बिगनिंग में जो पेंटिंग देखा या कभी किया, कभी मदर के काम का कॉपी किया या कुछ भी किया, तो उस तरह से किया। और मम्मी भी करीब करीब ऐसे ही सिखाई थी। तो तो और फिर पटना में गया तो वहाँ वाटर कलर एकदम ट्रेडिशनल वे से, या जो भी हो, गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में इस तरह से होता है, तो वो होता था। तो तो ये सब चीज़ जब सीखा हूँ, जब किसी ऐसे कॉलेज में जाता हूँ, बड़ौदा जैसे कॉलेज में, तो एक्चुअली ऐसे आर्टिस्ट को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है जो ऑलरेडी सीखा हुआ है। मेरा जानना है कि सीखे हुए लोगों को सिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो यही प्रॉब्लम मुझे हुआ कि मैं कुछ सीखा हुआ था, तो मुझे सब कुछ भूलना पड़ा। अब भूलना आसान नहीं होता है, 2 साल तो भूलने में लगा। 2 साल बहुत कम न्यूज है। हाँ, क्या फिर हुआ? से सारा स्टार्ट। हाँ हाँ, उसको सारा कुछ छोड़ना पड़ा, और इतना इजीली निकलता नहीं है। फिर से नया शुरुआत किया। पेंटिंग को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो जो बड़ौदा में सीखा वो शायद मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर कहीं से किया भी होता, मतलब इस तरह से गाइडेंस शायद नहीं भी मिल सकता था। तो मैंने बड़ौदा में डिसाइड किया, तो वो एक्चुअली मेरा
मुझे किसी ने सजेशन नहीं किया था, मेरे पेरेंट्स भी नहीं किए थे और किसी और लोगों ने भी किया था, क्योंकि काफ़ी लोगों को उस तरह से क्लियर नहीं था वहाँ पर। तो मैंने खुद ही तो सोचा। आपको बड़ौदा कॉलेज के बारे में कैसे पता चला? पता नहीं, कभी कभी डिसीजन ले लेता हूँ वो सही हो जाता है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि आर्ट वर्क किस तरह से है, या फिर बड़ौदा बड़ौदा आऊँगा तो किस तरह से वर्क है। भले मैंने मैंने वर्ल्ड आर्ट में मैगजीन बुक्स और ऐसे बेसिक चीज़ तो पता ही था, मतलब कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या है या यूरोप में क्या हो रहा है, उतना पता था। लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे बिगिनिंग में आर्ट में उस तरह से आना नहीं था, तो इसलिए इसलिए मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मेरे लिए सब कुछ एक सेम था। तो फिर लेकिन जो मैंने सीखा पहले वो कभी वेस्ट नहीं गया, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। जो मैंने सीखा वो आज भी यूज़ कर रहा हूँ। और वो लोग आप अपने काम में विषय को कैसे चुनते हैं? विषय को, सब्जेक्ट विषय को, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट एक्चुअली मेरे आसपास बिखरा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट बिखरा हुआ है, और विषय उसको ही मैं ले पाता हूँ जो एक्चुअली मुझे रिलेट करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ कुछ एक फॉर्म या कुछ कुछ इमेज में यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है कहीं से मैं डायरेक्ट भी ले रहा हूँ, हो सकता है मैं फोटोग्राफी करके भी ले रहा हूँ, या फिर मन से भी कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन वो मुझे किसी तरह से कनेक्ट करे, और जो मैं करना चाहता हूँ, अ, मतलब वो सब्जेक्ट को जिस तरह से डेवलप करना है या कंपोजिशन को आगे जाना है। काफ़ी समय ऐसा होता है कि मुझे कुछ एक हल्का हिंट्स मिला, मैं स्टार्ट करता हूँ पेंटिंग। कभी कभी मैं एकदम क्लियर नहीं होता हूँ कि मैं आगे कहाँ जाऊँगा। तो एक जिस तरह से पोइट्री कभी कभी लिखते हैं, लिखते लिखते काटते हैं, चेंज करते हैं, या बिल्कुल ये करके फिर नया कुछ सोचते हैं या ऐड करते हैं। तो पेंटिंग में भी कभी कभी ऐसा ही करता हूँ। बहुत कम पेंटिंग ऐसा होता है कि बहुत मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे यही चाहिए, और ऐसा ही करना है। एक्टिंग तो करते ही करते आपको आइडियाज आते हैं कि मतलब और क्या आगे करना है? हाँ, आइडिया आते रहते हैं। जब जब अगर स्टार्ट नहीं करूँ, मैं सोचते रहो तो सोचते ही रहूँगा। कर नहीं पाऊंगा। मैं एक्चुअली स्टार्ट कर देता हूँ, कुछ नहीं तो जस्ट कैनवास पे कलर डालते रहता हूँ, होते होते उसमें से कुछ निकलता है। तो और सारे पेंटिंग्स जो है मेरे आसपास, मैं एक्चुअली छोटे छोटे चीज़ जो डेली डे टू डे लाइफ में जो घट रहा है, न्यूज़ हुआ, पॉलिटिक्स का इनडायरेक्ट बहुत सारा असर होता है। तो मैं एक्चुअली काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, अ, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स, इवन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेता हूँ। और काफ़ी सारे आर्टिस्ट शायद लेते होंगे इंटरेस्ट, काफ़ी सारे बिल्कुल नहीं लेते होंगे, लेकिन मेरा मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। मतलब मैं इन्फॉर्म रहता है कि क्या चल रहा है सारी जगह। तो वो मेरा वो हिस्सा है। और कभी कभी वो कभी कभी कमेंट के वैसे भी उसको यूज़ करता हूँ। कभी कभी एकदम सिंपल जो दिख रहा है वही मैं इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब वो क्लियर पता नहीं चलेगा। और एक्चुअली, एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, एक्चुअली मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता हूँ इस तरह, क्योंकि वो मेरा ही थॉट है, और फिर वो बताया नहीं आ सकता है। मतलब जो लेटेस्ट इशू है उसको बहुत क्यूट वे से यूज़ करता हूँ, मतलब डायरेक्ट कुछ नहीं होता बहुत। मेरे पेंटिंग एकदम हार्श नहीं होता है, मीन्स देख के एकदम अपील करे कि नहीं एकदम क्लियर यही है। लेकिन उसके पीछे मेरा थॉट रहता है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और वही पेंट करता हूँ। आपके काम में ट्रेडिशनल वाटर कलर के बड़े बड़े स्ट्रोक्स को देखा जा सकता है, उनके साथ आप ऑब्जेक्ट्स को भी अपने विषय में लेते हैं पेंटिंग्स में। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। पेंटिंग एक्चुअली एक्चुअली मैंने मैंने जो पहले कभी जो सीखा, जिस जिस बैकग्राउंड से आया है, या जो जो एक्चुअली है, वो मैं कभी भूला नहीं हूँ। हाँ, नया चीज़ सीखने के लिए मुझे उसको छोड़ना पड़ा था। तो जो जिस चीज़ के चलते मुझे जि, जिस चीज़ के चलते बिगनिंग में मुझे स्कूल लाइफ में, कॉलेज टाइम में, सॉरी, कॉलेज के बिगनिंग में जो प्रॉब्लम हुआ, तो वो बाद में एक्चुअली मेरे लिए एक्चुअली बहुत हेल्पफुल रहा। तो जैसे वाटर कलर स्ट्रोक हुआ, या टेम्परा हुआ, या वॉश टेक्निक हुआ। एक्चुअली मेरे मेरे ऑयल में वॉश टेक्निक का इफेक्ट आता है।
मतलब जी। ड्राई ब्रश, फॉगी इफेक्ट, तो मैं अलग तरह से यूज़ करता हूँ, या फिर वॉश करता हूँ, या फिर कलर थ्रो करता हूँ। तो वो सब वही चीज़ है जो पुराना है, लेकिन तरीका अलग है। तो तो कभी भी एक्चुअली मेरा मेरा तो ये समझना है कि और आर्टिस्ट लेवल है, कुछ भी वेस्ट नहीं है, हर चीज़ का यूज़ है। और एक और क्या क्वेश्चन किया था वो ऑब्जेक्ट का? आपके पेंटिंग्स में ऑब्जेक्ट्स को भी आप पुट अप करते हैं, मतलब हाँ। पोर्ट्रेट के साथ आप, जैसे ऑटो हुआ या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े व्हीकल्स को लेके। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट मेरा काफ़ी यूज़ करने का मैं एक्चुअली फिगरेटिव पेंटिंग था, एक फिगरेटिव पेंटर था। मतलब फिगर में ह्यूमन फिगर, जो भी फिगर हो। धीरे 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 ऐसा हुआ कि पता नहीं ह्यूमन फिगर्स से काफ़ी दूर हो गए, क्योंकि बाद में मुझे लगा कि एक ऑब्जेक्ट के थ्रू भी मैं एक्चुअली टाइम को शो कर सकता हूँ। तो मेरे मेरे वर्क में एक्चुअली रिसेंट के ऑब्जेक्ट से लेके पुराने एंटीक या ओल्ड टाइम के ऑब्जेक्ट्स को देके मैं पास्ट को भी शो करता हूँ कभी कभी। तो तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट मेरे लिए इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मीन्स वो 70s का अगर कुछ ये हुआ या अर्ली स्टेज हुआ, तो मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट को इस तरह से यूज़ करता हूँ। वो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली फिगरेशन के बाद हुआ। मैं प्योरली एक्चुअली 10 साल पहले तक तो मेरे फिगरेटिव पेंटिंग ही होते थे, फिर धीरे धीरे अभी काफ़ी ऑब्जेक्ट वगैरह यूज़ करने लगा हूँ। और बैकग्राउंड एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रोक होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट है काफ़ी। कलाकार की रचनात्मक घटनाओं पर क्या असर पड़ता है? कलाकारों के रचनात्मक घटनाओं पर, मतलब कलाकार पे मतलब घटनाओं पर क्या असर पड़ता है? एक्चुअली एक्चुअली बहुत सिमिलर क्वेश्चन ही है। मीन्स ये मेरे रचना से एक एक अलग खुशी मिलता है। मेरे मेरे वर्क मैं जब काम करता हूँ तो सक्सेस हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं लगा हूँ काम में। अ, मतलब वो जो बेचैनी ऐसा होता है कि काम कर रहा हूँ और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, या फिर आज आज मुझे इतना करना चाहिए था, या मतलब ये एक्चुअली असर करता है। मतलब जो वर्क का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली इंजॉय करने वाला चीज़ है। और पेंटिंग एक्चुअली बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। मतलब कुछ लोग अगर पेंटिंग शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं तो शायद वो करते होंगे, लेकिन कंटिन्यूस 15 साल, 20 साल, 25 साल आप सोच के देखिए कि एक आर्टिस्ट पिछले 60 साल से पेंटिंग कर रहा हो, उसके लाइफ में कितना उतार चढ़ाव होता है। मैं तो हर हर फेस पे फील करता हूँ कि अलग अलग चैलेंज आ रहा, अलग किया आ रहा है। ऐसा भी होता है कभी कभी स्टूडियो में अब जाने का फील नहीं हो रहा है। मीन्स मन भी हो रहा है जाने का, काम करने का ही मन हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, लेकिन जस्ट एक बार आके स्टूडियो बैठना होता है। फिर जो वर्क होता है तो वो प्रोसेस में, फिर जो प्रोसेस काम का जो करता हूँ, तो क्योंकि हम अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, हम मतलब फ्री होके नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर कई तरह का प्रेशर भी है। हम एक्चुअली शो भी कर रहे हैं, मतलब वर्क का एग्जिबिट कर रहे हैं, गैलरी के साथ भी हैं, पेंटिंग सेल भी होता है। तो ये सब प्रेशर एक्चुअली कोई अपने खुशी से अगर पेंटिंग कर रहा है तो वो सब उनमें नहीं होता है। तो वो उनका और हमारे इसमें काफ़ी डिफरेंट है। तो ऐसे में पेंटिंग करना, तो ऐसे में शायद प्रोसेस को ही इंजॉय किया जा सकता है। तो काम जब करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो फिर वो कंटिन्यूस करते करते वो इंजॉय करता हूँ, वो मज़ा लेता हूँ एक्चुअली काम का। न्यू मीडिया और इंस्टॉलेशन के बारे में आप क्या विचार रखते न्यू इंडिया न्यू न्यू मीडिया वर्क जो है, उसमें एक जस्ट एक मिनट में ज़रा इसको ठीक कर लूँ। हाँ, तो मैं विचार तो अच्छा ही रखता हूँ। बस ऐसे डायरेक्ट न्यू मीडिया के बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्ट, क्योंकि हम थोड़ा अगर बोला जाए जैसे ये टेक्नोलॉजी चल रहा है फ़ोन का, तो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि इसको ये करूँ, लेकिन इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि
आज के जनरेशन की तरह हो। तो डेफिनेटली न्यू मीडिया को अपने वर्क में कई अलग तरह से यूज़ करता हूँ। जैसे जैसे मैं बताया कि मैंने बहुत सारा डिफरेंट टेक्निक ये सब कभी किया था जो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो वैसे ही न्यू मीडिया के मतलब मेरा वेंडिंग का तरीका वही है, लेकिन इन्वॉल्व उसमें करता हूँ बहुत सारा टेक्निकल, बहुत सारा मतलब फिगर को चेंज करना, ये करना। मैं वीडियो बनाता ही हूँ कल्चर में भी, तो उस तरह से करता हूँ, लेकिन एकदम एकदम न्यू मीडिया जो बोलते हैं उस फेस। मीडिया। हाँ, वो भी एक्चुअली सडनली एकदम टोटली चेंज होके अलग करो वो नहीं करना चाहता, लेकिन लेकिन उसका उसका किसी न किसी तरह से अलग तरह से हमारे आर्ट वर्क में और हमारे लाइफ में आता ही है। एक्चुअली काफ़ी लोग सबों का आता होगा। क्या काम में कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है? एक्चुअली एक्चुअली कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के काम में कॉन्सेप्ट उस तरह से तो होता ही है। एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत एकदम एब्स्ट्रैक्ट जैसा है, मतलब कॉन्सेप्ट का क्या फेज है। तो और ऐसा भी जरूरत नहीं है कि कॉन्सेप्ट डिसाइड करके सभी आर्टिस्ट उस तरह से काम करें, लेकिन अल्टीमेट 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 वर्क का जो कॉन्सेप्ट का जो बोल सकते हैं कि जितने सारे मेरे वर्क है उससे उससे एक आइडिया अगर लगाना कि हाँ मेरा वर्क करने का जो तरीका है या कॉन्सेप्ट है वो इसके आसपास है। एक्चुअली एक्चुअली बिगनिंग में वर्क करने के पहले मैं बहुत क्लियर नहीं होता हूँ कि मेरा कॉन्सेप्ट जस्ट इसके आसपास ही रहेगा और मैं ये करने वाला हूँ। उस समय के साथ एक्चुअली वो डेवलप होता है, और अल्टीमेट तब मुझे फील होता है कि मैं सक्सेस हुआ कि वो रिलेट कर पाऊँ मेरे और वर्क के साथ और मैं जो चाहता हूँ मेरा जो सब्जेक्ट है। आपके समकालीन कलाकारों में आपका किसका काम पसंद है? एक्चुअली काफ़ी आर्टिस्ट काम है, मतलब एक दो नहीं है एक्चुअली। अगर बिगनिंग में बोले तो उस समय जब जब शुरुआत के समय में आया था तो गुलाम शेख, भूपेन खक्कड़, ज्योति भट्ट, इन लोगों को ही जानता था। बड़ौदा के बारे में बहुत नहीं जानता था। धीरे धीरे और भी होने लगे। तो बाद में हर एक फेज में एक्चुअली मैं एक्चुअली ऐसे बड़ा मुश्किल मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों का काम अच्छा लगता है। अभी अभी कुछ रेयर आर्टिस्ट है जो नहीं अच्छा लगता, वो नहीं बता सकता, लेकिन काम एक्चुअली ज़्यादातर आर्टिस्ट लोगों को काम पसंद है एक्चुअली। और और अच्छा मतलब पसंद है का मतलब कभी कभी ये होता है कि एक्चुअली मैं अपने काम में मैं अपने काम में किस तरह से उनसे सीख के या उनसे देख के ग्रो करूं। तो उस वजह से कुछ आर्टिस्ट हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट मैंने एक्चुअली काफ़ी लोगों से हमारे बड़ौदा के काफ़ी आर्टिस्ट हुए, बॉम्बे के हुए, इवन बंगाल के हुए, एनी इवन आर्टिस्ट का तो किसी का भी नाम ऐसे लेना। अभी मैं जब पहली बार कॉलेज में आया था तो गुलाम शेख के वर्क से काफ़ी ये हुआ। फिर बाद में फर्स्ट ईयर के होते होते फिर मेरे मेरे टीचर थे सुरेश और बासु। तो बासु बासु सर ने एक्चुअली मुझे मुझे आर्ट में जो वाटर कलर है किस अलग तरह से किस तरह से कर सकते हैं, या फिर मीडियम को किस तरह से, मीडियम इम्पॉर्टेंट नहीं है उनके हिसाब से, या मेरे लिए मीडियम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब वर्क को किस तरह से मैं एक पेंटिंग के वैसे ये कर सकूं, वो उस पर ये रहता था। और स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मैं क्योंकि 3 साल करके आया था तो वो मुझे क्लियर होना ज़रूरी था। तो साल डेढ़ साल लगा वो होने में।
ऐसा ऐसा कॉलेज में होता ही है। तो बासु सर से भी मैं काफ़ी मतलब उनको भी थैंक्स देना होगा। उनके उनके मेरे लिए काफ़ी मेहनत किया उन्होंने, तो इसके चलते भी मुझे ये हुआ। सुरेश सर का काम मुझे पसंद था। फिर ज्योति भट्ट सर के मैंने ज़्यादा नहीं देखा था, लेकिन जो मिक्स मीडिया और वो फोटोग्राफी या फिर प्रिंट में या मल्टीमीडिया यूज़ करते थे, वो सब इंस्पायर हुआ। ग्राफिक्स एक्चुअली मेरे पेंटिंग में ग्राफिक्स का भी कुछ असर है, क्योंकि उस समय मैं लिथो करता था। तो लिथो लिथो और जो ट्रांसफर सिस्टम जो है वो मैं थोड़ा अलग तरह से करके बिगिनिंग के पेपर वर्क में मैंने मिक्स मीडिया यूज़ किया। तो वहाँ वहाँ के बहुत सारे आर्टिस्ट एक्चुअली मुझे इंस्पायर किया। ये सब तो कॉलेज डेज के हुए। अ, बाद में एक्चुअली बाद के समय में उस तरह से उतना ज़्यादा नहीं हुआ। जो भी हुआ एक्चुअली कॉलेज डेज में और बिगनिंग स्टेज में हुआ। आपने काफी सारे आर्ट शोज इंडिया के बाहर भी किए हुए हैं। हम्म। सो आपको वहाँ की पब्लिक और यहाँ की पब्लिक व्यूअर्स में कुछ फर्क नजर, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? अजय अजय लोग बोलते हैं कि बाहर और इसमें बहुत डिफरेंट है। मतलब मुझे तो कुछ खास डिफरेंट दिखता नहीं है एक्चुअली। अगर सिंपल वे से बोला जाए तो वहाँ भी मैंने वो लंदन के कुछ साउथ लंदन के कुछ गैलरी में शो देखा, या फिर न्यूयॉर्क में भी देखा, या मैंने मोस्टली कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और म्यूजियम्स यूरोप के सारे जगह देखा हुआ हूँ। तो वहाँ के लोगों में ये जैसे थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर पॉसिबल है कि यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ वो तो ये डिफरेंस एक्चुअली इतने सालों का उनको आर्ट के ऊपर मतलब इंटरेस्ट, उनके इकोनॉमी और बहुत सारा चीज़ों के चलते डिफरेंट है। तो वो तो होगा ही। मतलब एक एक डेवलपिंग नेशन और डेवलप डेवलप हो चुका है, तो उसमें तो ये तो डिफरेंस होगा ही। लेकिन अल्टीमेट आर्टिस्ट सभी जगह के एक ही जैसे हैं लगा मुझे, यहाँ के हो या वहाँ के हो, आर्टिस्ट सभी सेम ही हैं। और 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 करीब करीब एनी वहाँ फॉरेन आर्टिस्ट जो आपको बहुत अच्छा लगा, जिनका काम आपको पसंद है? सडनली बोलने से एक्चुअली बिल्कुल ही याद नहीं होगा, लेकिन अभी एक्चुअली सडनली तो याद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं बोलना एक चीज़ ये चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों ने देखा हो, जैसे यूरोप वगैरह में या किसी और जगह जब मैं जाता हूँ गैलरी देखने के लिए, तो ये देखता हूँ कि वहाँ के मैंने अपने आँख से देखा कि एक फादर अपने शायद 3 महीने या 4 महीने के बच्चे को गोद में लेके पेंटिंग के सामने 20 मिनट तक खड़ा है। 20 मिनट, एग्जैक्टली 20 मिनट से कम नहीं होगा। और वो पेंटिंग रेड कलर का था। मतलब मतलब कंटेम्प्रेरी फेमस आर्टिस्ट ही है, अपनी पता नहीं किनका हुआ, कभी याद नहीं आ रहा है। तो वो बच्चा भी पेशेंसली 20 मिनट तक वो पेंटिंग देखे जा रहा है। तो यहाँ के किसी बच्चे को उस तरह से हो नहीं सकता है, क्योंकि इस तरह से ट्रेनिंग नहीं मिलता है। तो जो वहाँ अवेयर है वो ये एजुकेशन देते हैं। मतलब उनके लाइफ में हमसे अलग इसलिए है क्योंकि उसके लिए ट्राई भी करते हैं। और शायद स्कूल का जो एजुकेशन है, जो बिगनिंग का, वो सही हो तो शायद ऐसा हो सकता है। हमारे यहाँ भी हो सकता है। जी। आर्टिस्ट एक्चुअली कितना भी बन जाए उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला। जो स्कूल लेवल है वो चेंज होना चाहिए। और स्कूल लेवल में आज भी इंडिया के ज़्यादातर जगह आर्ट कॉलेज, आर्ट स्कूल वगैरह है। आर्ट स्कूल बोल रहा हूँ, नॉर्मल मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में जो टीचर हैं वो एक्चुअली बहुत अलग तरह से, वो टीचर्स ट्रेनिंग जैसे बोल सकते हैं उस तरह से, वो आर्ट को किस तरह देखना है वो नहीं है। बड़ौदा में इस वजह से बहुत बेटर है, तो इसलिए यहाँ इतना कुछ ही है। तो मैं जिस जगह बोकारो में एक्चुअली जहाँ से निकला हूँ, बोकारो से बहुत सारे आर्टिस्ट हुए और एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। सिर्फ यही रीज़न है कि वहाँ पर 4-5 सडनली बहुत अच्छे आर्टिस्ट आ गए थे, जो अच्छे आर्टिस्ट थे और टीचर बन गए। उसके चलते इतने सारे तो कुछ टीचर ने मिलके एक सिटी का ये चेंज कर दिया, आर्ट के
तो ये होना चाहिए एक्चुअली। स्कूल लेवल जी पे टीचर पे ध्यान नहीं दिया था, टीचर अगर अच्छे हो तो चेंज हो सकता है। मतलब आर्टिस्ट बन के भी नहीं आएंगे, मतलब सोसाइटी चेंज होगा। आपको काफी सारे सीनियर आर्टिस्ट और टीचर्स का साथ मिला। आप बड़ौदा कॉलेज और पटना कॉलेज जहाँ पे आप उन किसी टीचर्स का स्पेशल ऐसा प्रभाव आप पे उन टीचर्स का प्रभाव आप पर कैसा रहा पड़ा? एक्चुअली एक्चुअली मैं बोलूँगा तो मेरा फ्रेश स्टार्ट हुआ बड़ौदा से ही। तो बड़ौदा में मैं अपने जो टीचर बासु सर का, उनके बारे में ही बोलूँगा कि उनका एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो एक्चुअली हमारे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर शायद टीचर थे वो। तो फर्स्ट ईयर में जो भी 25-30 जो स्टूडेंट थे, और वो भी एक्चुअली जस्ट ज्वाइन किया था उन्होंने टीचिंग के वजह से, और हमने भी फर्स्ट ईयर में ज्वाइन ही किया था। तो वो एकदम हमारे पीछे लगे रहते थे सारे टाइम। वो कॉलेज टाइम ख़त्म हुआ या इवनिंग हुआ, रात हुआ, ऐसा कोई टाइम नहीं था। तो वो हमारे साथी होते थे। तो उनका उनका जो ये हमारे लिए जो ये था मतलब ऐसा प्रभाव एक्चुअली इसके पहले कभी पड़ा नहीं। एक एक इंसिडेंट सडनली मुझे याद आ गया, कि मैं आर्ट लाइन में आने का एक दो कुछ और भी रीज़न था, बहुत फनी टाइप का था। पहला तो मैं बताता हूँ कि मैं हमारे स्कूल में आर्ट का कुछ भी ऐसा होता नहीं। अगर अगर आर्ट का कोई सेक्शन हो तो कोई भी आके एक्चुअली, जैसे होता है कि मैंगो मैंगो इस तरह से होता है तो ऐसे ही मैंगो बनाओ, उसका लीफ होगा ऐसा तो ऐसे ही लीफ बनाओ। तो बिगनिंग में ऐसा था। लेकिन मैं पेंटिंग करता था और काफ़ी ये करता था। तो जब मैं क्लास 3-4 में मैंने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट कर दिया था, छोटे छोटे कैनवस पे मदर कलर यूज़ करके, ब्रश यूज़ करके मैं पेंट करता था। उस समय हमारी एक इंग्लिश टीचर थी, उसने उसने मेरा एक पेंटिंग 300 रुपीज़ में उन्होंने परचेस तो किया। क्लास 3 या 4 में शायद होगा, 300 रुपीज़ में उन्होंने परचेस किया मेरे पेंटिंग। ओके। और वो सिर्फ इसलिए परचेस किया था कि मुझे इंस्पायर करे, और मैं आर्टिस्ट जैसा लगता था। उनको एक्चुअली पता था आर्टिस्ट के बारे में, कि आर्टिस्ट का पेंटिंग भी खरीदा था बोकारो से जगह में, जहाँ पर पेंटिंग परचेस करना उस समय, जब बोकारो ऑलरेडी डेवलप कर रहा है और इस तरह से है भी नहीं। कोई टीचर मेरा पेंटिंग खरीदे और वो भी चेक से दे, उन्होंने चेक से दिया जानबूझ के, कि मुझे फील हो कि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा मेरे आर्ट फील्ड में कंट्रीब्यूशन है। तो फिर मुझे मुझे लगने लगा कि शायद मैं आर्टिस्ट हो गया। क्या आर्टिस्ट होता वो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं याद करता हूँ जब इस इंसिडेंट को, मतलब इतने छोटे बच्चे को, और वो भी जहाँ वर्क खरीदने की बात है वो अपने से परचेस करती है और चेक से देती है। उसके चलते मैंने अकाउंट खोला। तो ये इंसिडेंट मुझे याद आता है। तो ये सब प्रभाव एक्चुअली ऐसे भी पड़ता है कभी कभी। बाकी तो कोई पर्सन अपना ढूंढ ले सब कुछ, लेकिन जो जो बेसिक जो जो बहुत छोटे से जो प्रभाव पड़ता है उसका असर एक्चुअली ज़्यादा होता है। तो ये मेरा सोचना है। एक चित्र का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक्चुअली हालांकि मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो आर्ट पेंटिंग जो है ना, वो पोइट्री या लिटरेचर जैसा पावरफुल नहीं है मेरे हिसाब से लगता है। एक लिटरेचर लोगों का मन चेंज कर सकता है, सोसाइटी में वो क्रांति ला सकता है, या पोइट्री से लोगों को वीर रस का अनुभव होगा, गुस्सा आएगा, खुशी होगा। लेकिन पेंटिंग देख के वो नहीं होता। पेंटिंग बहुत अलग तरह का चीज़ है। पेंटिंग एक्चुअली थोड़ा खुद खुद के लिए है। मैं समझता हूँ कि पेंटिंग जो है ना, जब मैं पेंटिंग करता हूँ तो वो सिर्फ मैं अपने लिए ही करता हूँ। मैं एक्चुअली वो मार्केट का प्रेशर कैसा है वो पता नहीं, लेकिन उसको अगर हटा दे तो पेंटिंग ज़्यादा खुद के लिए है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग मीडियम है लिटरेचर, फिल्म,
ये सोसाइटी में ज़्यादा चेंज ला सकता है या स्ट्रॉन्ग कर सकता है। नहीं, फिर भी कुछ तो पेंटिंग का असर ही होगा। बहुत सारे बड़े और फेमस आर्टिस्ट हुए हैं जो पॉलिटिकल भी काफ़ी एक्टिव थे, पॉलिटिक्स में या फिर बहुत सारा मूवमेंट में भी ये था। तो लेकिन पेंटिंग के थ्रू कितना था मुझे पता नहीं। हाँ, पोस्टर उनका होगा या और आर्ट का अलग अलग फॉर्म के थ्रू भी एक्चुअली सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश किया होगा। लेकिन पेंटिंग पेंटिंग एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सेल्फिश है, खुद के लिए है, मेरा ये समझना है। ज्योति सर व ज्योत्सना मैम के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ज्योति भट्ट सर और ज्योत्सना मैम एक्चुअली हम लोग काफ़ी क्लोज हैं एक्चुअली। मेरी वाइफ हिरल, उनसे एक्चुअली ज्योत्सना मैम तो काफ़ी थोड़ा फैमिली जैसा रिलेशन भी है वक्त में से। तो कॉलेज डेज में मिलता था, उस समय मैं उतना नहीं जानता था क्योंकि उस समय मैं हिरल को भी एक्चुअली नहीं जानता था। तो नहीं पाया। तो बाद में जब मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा कि हमारे मैरिज में हमने सभी टीचर्स को इनवाइट किया था, सभी लोग आए थे। तो ज्योति भट्ट आज भी एक्चुअली ज्योति भट्ट सर का दो मैरिज समय दिया हुआ दो पेंटिंग्स हैं जिनमें नीचे कॉन्ग्रेचुलेट करके पेंटिंग में ही हमको उन्होंने दिया था। अरे और जब भी उन्होंने एक्चुअली ज्योत्सना मैम जब भी हमारे घर पे आई, उन्होंने सिरामिक्स का कुछ पॉट या ये, तो हमारे घर पे एक्चुअली उनका काफ़ी सारे पीस है एक्चुअली। और सिरामिक्स मतलब जब भी उनका शो कुछ होता था तो जाते ही थे, मिलते ही थे, क्योंकि इतने क्लोज हैं, इतने नज़दीक हैं। और एक्चुअली मतलब उनके उनके रिलेशन में कुछ उनकी उनकी डॉटर और ये तो हिरल के भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। तो हमारा अच्छा ये था। तो उनका जो ये सडनली हो गया तो वो तो बहुत बड़ा शौक है या हिरल के लिए, मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा शौक है। तो सिरेमिक्स पूरा आर्ट वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा शौक है। हाँ, अचानक से। हाँ, ये और इस तरह से अभी टाइम जिस तरह से चल रहा है, इस बीच इस तरह से हो रहा है तो फिर फील होता है कि पता नहीं अ, अगर ये शायद नहीं होता तो शायद इस तरह से नहीं होता। लोग लोग एक्चुअली घर पे बंद हैं, उतना फ्री भी नहीं है, कितना भी ये हो। तो वो असर करता है एक्चुअली। हम आर्टिस्ट एक्चुअली और लोगों से थोड़ा डिफरेंट है कि हम स्टूडियो में रहना, हमारा तो अकेले रहने का हैबिट ही है। हमारा वर्क भी एक्चुअली अकेला ही होता है, तो इसलिए शायद हम लोग थोड़ा झेल भी लेते हैं इसको। सर आपको अभी के काम जो आप कर रहे हैं और जो आपने कॉलेज में वर्क किए उसमें क्या समानताएं नजर? अब अभी के वर्क में और पहले के कॉलेज टाइम के, कॉलेज टाइम। अजय अजय कभी कभी फील होता है कि कॉलेज टाइम में ज़्यादा फ्री था। उस समय के वर्क के स्ट्रोक में या फिर क्योंकि किसी तरह का प्रेशर नहीं था। तो तो वर्क वर्क मुझे लगता है कि ज़्यादा फ्री था। और वो फेज़ एक्चुअली और लंबा चलता तो शायद और भी बेटर होता। अभी 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 एक समय के बाद ना आर्टिस्ट मास्टर मास्टर हो जाता है। लेकिन लेकिन जो केयरलेस और जो करेज वाला जो बात होता है वो बिगनिंग में होता है। अभी अभी आर्टिस्ट के लाइफ में भी एक्चुअली बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, बहुत सारा अलग अलग फेज आता है। तो वो कभी कभी आर्ट को एक्चुअली दबाने की कोशिश करता है। तो तो ये डिफरेंस वर्क में एक्चुअली, ये डिफरेंस तो साफ साफ पता चलता है कि पुराने काम में अ, जो जो सोचने का तरीका था या कलर करने का पेंट करने का तरीका था, वो कहीं ज़्यादा फ्री था और ज़्यादा ये था। जो धीरे धीरे अभी अलग तरह से डेवलप हुआ है, लेकिन कुछ जगह वो फ्रीडम थोड़ा दबा है।
तो सर अब हम कुछ लाइव क्वेश्चंस लेते हैं। हम्म आपका डेली रूटीन का मतलब कैसा होता है? क्या रहता है आप डेली रूटीन में क्या कैसे करते हैं काम? एक्चुअली समय समय में रूटीन चेंज होते रहता है लेकिन फिलहाल तो रूटीन ये है। एक्चुअली स्टार्ट करता हूँ मैं नाइट से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उसी के बेस पे मॉर्निंग स्टार्ट होता है। तो अभी बहुत सारा अननेसेसरी वर्क एक्चुअली कम हो गया है, तो मैं हर रात या एटलीस्ट अल्टरनेटिव रात एक कोई अच्छा मूवी देखता हूँ। इवन इवन वो कई बार देखा होगा फिर भी देखता हूँ, क्योंकि उसको याद ताज़ा करता हूँ, जिसमें ज़्यादातर ओल्ड मूवीज़ और काफ़ी सारे वेस्टर्न क्लासिकल हुए हैं, या फिर मतलब नॉर्मल हिचकॉक का हुआ, या फिर जैसे बहुत सारे मूवी तो मेरे पास एक्चुअली पड़े हुए हैं और पिछले 5-6 साल से नहीं देखा हूँ, उसको फिर से देख रहा हूँ, या बाहर से भी आ रहा हूँ, तो वो मूवी देखने के बाद तो डेफिनेटली थोड़ा रात हो जाता है। तो मॉर्निंग थोड़ा लेट होता है। ऐसे जब दूसरे समय जब था, आज से 4-6 महीना पहले, 5 महीना पहले, तो वो 6 बजे मैं उठता था। उसके बाद मेरा चलता था, क्योंकि 8-8:30 हो रहा है। फिर लेट से उठता हूँ, रेडी होता हूँ। अगर अगर कुछ इधर उधर काम नहीं हुआ तो ब्रेकफास्ट करके स्टूडियो में आता हूँ। और अगर अगर स्टूडियो में काम नहीं भी कर रहा हूँ फिर भी मैं बैठता हूँ, मतलब स्टूडियो में अभी टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि आने पे ही काम होता है, मतलब प्लान करके आने से फिर ये। तो अभी कोई टाइम नहीं है एक्चुअली, बीच बीच में जो वर्क हुआ मैं बाहर किया और फिर स्टूडियो में आ जाता हूँ। तो आप मूवीज से भी रेफरेंस लेते हैं अपने काम में? नहीं, काफ़ी सारे लिया हूँ, मेरे बहुत सारे पेंटिंग्स एक्चुअली मूवी से रिलेटेड है। अ, अभी रिसेंट वर्क में नहीं, लेकिन 4 साल पहले, 3 साल पहले काफ़ी सारे पेंटिंग एक्चुअली मूवी से भी लिया हूँ। मूवी का एक्चुअली जो एटमोसफेयर और बैकग्राउंड वो सब भी मैंने वर्क में ये किया है। मूवी एक्चुअली अच्छे मूवी का एक्चुअली कंपोजिशन सेंस बहुत अलग है, तो वो तो मुझे पेंटिंग जैसे ही दिखता है। मतलब आर्ट का ही एक अलग अलग माध्यम है। तो मतलब आज के समय में मतलब अगर वीडियो आर्ट और ये हो रहा है, तो मतलब अच्छे मूवी का कुछ पार्ट तो जस्ट वो आर्ट पीस ही है। और एक्चुअली मेरे वर्क में वो ड्रामेटिक टाइप का कुछ एटमॉस्फेयर, और वो मैं काफ़ी कुछ ट्राई करता हूँ वहाँ से। तो आप म्यूजिक कुछ भी क्लियर सुनते हैं अपने काम के साथ साथ? टीवी। म्यूजिक म्यूजिक। क्या कुछ समय से एक्चुअली कुछ समय से ऐसा हुआ है कि मुझे पेंटिंग के साथ म्यूजिक नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन पहले मैं बिना म्यूजिक म्यूजिक साइड में बजता रहता था, कुछ ना कुछ बजता ही रहता था, और एक्चुअली मुझे पसंद है। जब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो मेरे पसंद के कुछ फ्रेंड या मेरे पसंद के कुछ लोग आसपास रहे और बात करें और एटमॉस्फेयर हल्का रहे। कभी कभी, हमेशा नहीं है लेकिन वो अपने तरीके से तो होता नहीं है ना, जब मैं चाहूँ रहे, जब नहीं चाहूँ तो नहीं रहे ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लाइवली रहे, पेंटिंग करते समय बहुत प्रेशर नहीं पड़े। हाँ, सब सभी आर्टिस्ट अगर कुछ ऐसा आर्टिस्ट है जो मेरे पेंटिंग के समय अगर आके बैठे तो फिर तो मैं पेंटिंग नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे मेरे पसंद से ही सब। लेकिन कोई ये हो सकता है, और बेटर ये है कि अगर आर्ट फील्ड के लोग नहीं हो, कोई और फील्ड के लोग हो, वो मेरे बगल में पेंटिंग के पास बैठे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो मुझे इनडायरेक्ट प्रेशर नहीं डालेगा। अगर मैं पेंटर हूँ और कोई और पेंटर मेरे सामने बैठता है तो डेफिनेटली वो मुझे अलग फील होगा कि मतलब क्योंकि वो भी एक्सपर्ट है, मैं भी अपने फील्ड में ही हूँ, तो वो अंदर से प्रेशर पड़ता है कि तो ये है। तो म्यूजिक अभी एक्चुअली नहीं है, समय समय पे एक्चुअली चेंज होता है। मैं अभी एक्चुअली म्यूजिक नहीं, मैं काफी यूट्यूब में बहुत सारे पॉलिटिकल एनालाइजर ये वो सब मैं देखता नहीं हूँ, चलते रहता है साइड में। न्यूज ज्यादा म्यूजिक में सुनते हैं? म्यूजिक में भी एक्चुअली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, एक अलग अलग फेज आता है अभी। अभी मैं अकेले में बैठा हूँ तो मैं शायद सिर्फ म्यूजिक सुनूंगा तो ठीक है, लेकिन म्यूजिक मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि अभी अभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ।
पेंटिंग के साथ म्यूजिक वगैरह, म्यूजिक में ध्यान चले जा रहा है। तो लेकिन ये पॉलिटिकल ये सब जो डिस्कस हो रहा है वो मुझे परेशान नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ मैं अटैच नहीं होता हूँ। मैं अटैच नहीं होता, फिर लोग अटैच होते होंगे, मैं नहीं होता हूँ एक्चुअली, जस्ट वो चलते रहता है। तो शायद अगले कुछ समय में फिर अलग कुछ होगा। मेरा चेंज होते रहता है, एक जैसा रहता नहीं है। ओके। हम्म। एक क्वेश्चन है कि कला की कौन सी मूवी आपको पसंद है? नहीं अभी लास्ट तो आर्ट मूवी मैंने देखा, जो वैन गॉग पे एक एनिमेशन वाला एक मूवी था, लस्ट फॉर लाइफ का, जो नया जो जो उसमें एक्चुअली एक एक पेंटिंग काफ़ी लोगों ने देखा होगा। बड़ौदा में भी एक्चुअली आया था एक दिन दो दिन के लिए, लेकिन मैं तो डीवीडी ला के देखा था। तो उसमें उनके पेंटिंग्स का जो अलग अलग जो पेंटिंग किया है, वो पेंटिंग्स एक्चुअली इसमें मूवी में यूज़ किया गया है। और सेम स्ट्रोक जो वैन गॉग का जो पेंटिंग का जो स्ट्रोक होते हैं या कलर, तो तो वो लास्ट मैंने देखा। और आर्टिस्ट पे तो बहुत सारा, मतलब जैक्सन पॉलक पे, और मतलब काफ़ी सारे मूवी देखा हूँ। एक मूवी थोड़ा मुश्किल है, किसी चीज़ में एक थोड़ा डिफिकल्ट है। सारा ही अच्छा लगता है, अच्छा सारा कुछ अच्छा लगता है एक्सेप्ट कुछ। अगर अगर बोला जाए कि ये मूवी में अच्छा नहीं लगा, तो वो मैं इजीली बोल दूंगा, लेकिन मुझे एक्चुअली 10 में से 8 या 9 मूवी अच्छा ही लगा। एक दो शायद नहीं अच्छा लगा, तो वही ध्यान जाएगा कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी अच्छे ही है। आर्टिस्ट लाइफ पे बहुत सक्सेसफुल मूवी बना है, बहुत सारे, एक्चुअली बहुत सारे मूवी। एक एक तो अभी मूवी आया है तो आपका वॉल्यूम आवाज नहीं आ रहा है सर का। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। एंड मैं आपको फिर से ज्वाइन करती हूँ। ठीक है।